हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके विद विकास मौर्य। आप यहाँ पे जाकर डेली के करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर आप अवेल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक की। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं? एक बैंकिंग रेफरेंस होता है जो स्मॉल इंस्टीट्यूट होता है, जो कि स्टार्ट करते हैं अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। ठीक, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है ये ओन होते हैं और कंट्रोल बाय देयर ओन मेंबर, यानी कि इनके जो मेंबर हैं वही इनको कंट्रोल करते हैं। और यहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर को चुना जाता है डेमोक्रेटिकली, ये देखने के लिए वहाँ ऑपरेशन सही परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि हम लोग ये कि कोऑपरेटिव बैंक होते हैं क्या है एक्चुअली। ठीक, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि कोऑपरेटिव बैंक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? ये प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन पे वर्क करते हैं। एंड ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय देयर ओन मेंबर। ठीक, ये सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली नीडेड ऑफ कम्युनिटी, यानी कि इस कम्युनिटी को कुछ पैसे की जरूरत होती है, जैसे कि विलेज हो गया, स्पेसिफिक कम्युनिटी हो गया। ठीक, और जैसे कि प्रोवाइड बाय बैंकिंग सर्विस हो गया, सच लोन हो गया, सेविंग हो गया। ठीक, अकाउंट हो गया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पीपल को चाहिए होता है, जैसे कि जिसकी नीड होती है। अगर नीड की बात कर ली जाए, जैसे सच एज अ विलेज और स्पेसिफिक कम्युनिटी, जो पीपल आते हैं एक साथ और जैसे कि अपनी रिसोर्स को रिसोर्स को प्रोवाइड करना। ठीक, जैसे कि उनको लोन लेना और उनके सेविंग्स को रखना। ठीक, इन सब चीजों को काम जो करता है वो करती है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक, अब बात करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं, यहाँ पे कैसे इनका वर्क होता है। तो बात करते हैं हाउ डज अ कोऑपरेटिव बैंक वर्क। देखिए, कोऑपरेटिव वर्क ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब क्या होती है? जो इंडिविजुअल होते हैं और जो बिजनेसेस होते हैं, जो ये क्राइटेरिया जो मीट करते हैं, जैसे कि परचेसिंग शेयर, मेकिंग एन इनिशियल डिपॉजिट, ये ऐसे ये चलाते हैं। ठीक, ये मेंबरशिप के बेसिस पे ये चलता है। ठीक, जैसे कि बड़े बड़े इंडिविजुअल्स होंगे और बैंक बिजनेस होंगे, ठीक, इनके शेयर्स खरीदते हैं और मेकिंग इनिशियल डिपॉजिट होते हैं, तो इस हिसाब से बैंकिंग वर्क करता है। सेकंड आता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक, अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में क्या होता है? यहाँ पे every member have a equal right to vote, like a number of shares they hold। member जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको सेलेक्ट करने में यहाँ ये अहम भूमिका निभाते हैं। कौन? मेंबर्स। यहाँ पे मेंबर्स हमेशा साथ देते हैं जब भी कोई चीज मीटिंग होती है जो अनफेयर होता है या कुछ होता है, जब वोटिंग होती है, तो इन मेंबर्स के पास इक्वल राइट्स होते हैं कि वो अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको अगर चाहे तो सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, या जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात आती है तब वहां पे वोटिंग में ये अहम भूमिका निभाते हैं मेंबर। ठीक, लास्ट होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली जो मेंबर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं बैंकिंग कैपिटल को बाय परचेजिंग शेयर और मेकिंग डिपॉजिट। ठीक, इनके हेल्प से जो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे चीज आती है। और ये जो फंड होता है ये सर्व किया जाता है एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द बैंकिंग लैंडिंग एक्टिविटीज अदर देन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक, इन तीन चीजों पे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक वर्क करता है। पहला होता है मेंबरशिप, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ये बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, अगर सिंस इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, जो प्राइमरी होता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। ठीक, मोस्ट कोऑपरेटिव बैंक कैटेगराइज की गई है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। अब कैसे सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट की गई उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोऑपरेटिंग क्रेडिट इंस्टीट्यूट को बेसिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कोर। अब बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कोर ये बेसिकली होता क्या है? देखिए, जो कल्चरल इंस्टीट्यूट होता है जहां से हमारा पैसा आ पाए, जहां से हम पैसा ले पाए। ठीक, उनमें हो गया जैसे कि बैंक गवर्न आरबीआई हो गया और बैंक्स हो गई, वहां से हम लोग पैसा ले सकते हैं, यानी कि कुछ हमको बिजनेस स्टार्ट करना तो वहां से हम पैसा उठा सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट वो हो गए जैसे कि जमींदार या किसी पर्सन से, ठीक, हम लोग पैसा ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ठीक, जहाँ पे किसी गवर्नेंस का वो नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, उसको नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट में दो चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूट। अब शॉर्ट टर्म की बात की जाए, यहाँ पे भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला स्टेट कोऑपरेटिव और सेंट्रल कोऑपरेटिव और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। पहले बात करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की। देखिए, ये जो बैंक है ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है स्टेट, यानी कि स्टेट लेवल पे जो काम होते हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव
बैंक करते हैं। यहाँ पे जो होता है इन सबको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ये रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, और ये रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर सेगमेंट की बात की जाए, सेगमेंट रिजर्व की बात की जाए, तो दे प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सर्विस टू द रूरल एंड लोअर इनकम पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। अगर सर्विस ऑफर की बात की जाए तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये दे ऑफर करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड अदर बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस। ठीक, अगर और बात की जाए इसमें कि स्टेट कोऑपरेटिव और क्या सर्विस ऑफर करती है, तो दिस बैंक आल्सो ऑफर बैंक टू सर्विस कोऑपरेटिव इंक्लूडिंग क्रेडिट यूनियन, डेयरी कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। ठीक, अगर सोर्स ऑफ कैपिटल की बात की जाए, दे वर्क ऑन अ कैपिटल ऑफ एससीबी यानी कि सोर्स ऑफ यानी कि ये एससीबी पे वर्क करते हैं, यानी कि जो ऑप्टेन होता है जैसे डिपॉजिट से, फंड से, बोरोइंग से, ठीक, फ्रॉम आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर रिसोर्स, उससे ये जो सोर्स ऑफ कैपिटल ये अपनी जनरेट करते हैं। वहीं पे बात की जाए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक में ये जो कोऑपरेटिव है दे आर एस्टेब्लिश एंड मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, अब यहाँ पे रेगुलेट्स बॉडी कौन कौन सी होती हैं, देखिए जो रेगुलेट्स बॉडी होती हैं दे आर सुपरवाइज्ड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर सेगमेंट रिजर्व की बात की जाए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, दे प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सर्विस टू द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। अगर सर्विस ऑफर की बात की जाए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, दे ऑफर्ड सर्विस लाइक अ डिपॉजिट, लोन, अदर बैंकिंग सर्विसेज टू देयर मेंबर। ठीक, और यहीं पे और एक चीज ये ऑफर करते हैं, ये प्रमोट करते हैं एंड फाइनेंशियल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज क्रॉप इंश्योरेंस, इनपुट्स, सप्लाई सर्विस, ये सब चीजें यहाँ पे ये ऑफर की जाती हैं। अगर वहीं भी बात की जाए सोर्स ऑफ कैपिटल के बारे में, ये सोर्स ऑफ कैपिटल बाय राइज फ्रॉम इंडिविजुअल फंड्स, डिपॉजिट एंड बोरिंग, इससे ये सोर्स ऑफ कैपिटल को जनरेट करते हैं। अगर वहीं बात की जाए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की, दीज फाइनेंशियल cooperative are organized by the farmer and other agriculture professional to provide credit and other services to their farmer। ठीक, अगर रेगुलेटरी बॉडी की बात की जाए, दे रेगुलेट बाय द आरबीआई एंड रजिस्टर्ड अंडर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ये क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक, अगर सेगमेंट रिजर्व की बात की जाए, सर्व की बात की जाए, तो ये प्राइमरी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ठीक, बेसिकली आर ऑफन टू ऑर्गेनाइज अ रूरल एरिया वेयर एक्सेस टू एडिशनल बैंकिंग सर्विसेज में भी लिमिटेड, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं, ठीक, ये बहुत ही कम है, लिमिटेड हैं, तो वहाँ पे ये सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। अगर सर्विस ऑफर की बात की जाए, ये जैसे कि ऑफर करते हैं जैसे क्रॉप इंश्योरेंस को, जो स्टोरेज सर्विस, जैसे कि आपके पास जो अनाज इसको स्टोर करना है उसकी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये हेल्प करती है मार्केटिंग में, ये हेल्प करती है फार्मर टू मैनेज देयर ऑपरेशन। ठीक, और ये बेसिकली और कह सकते हैं कि जो ये प्रोवाइड करती हैं लोन विद अ लो रेट, जो इंटरेस्ट है उनके साथ ये हम लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें होता है लो इंटरेस्ट रेट के साथ ये लोन देती हैं। ठीक, अब सोर्स ऑफ कैपिटल की बात की जाए, बेसिकली ये जो सोसाइटी है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ये बेसिकली फंड होती है इन बाय देयर मेंबर्स who contribute both capital and labor for their benefit for their cooperative। तो इसके अकॉर्डिंग ये सोर्स ऑफ कैपिटल को जनरेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक, हम लोग ने इसका स्ट्रक्चर जाना। ठीक, थैंक यू एवरीवन।